70 साल जब से देश आजाद हुआ, कुपी से जटाशंकर, कुपी से बाकी जुनवानी, जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक सड़क ना थी। यदि आदमी की तबीयत खराब भई तो ये मौत है कि हम समझत के छतरपुर की 6 विधानसभा की सड़कें गिन दूंगा तो निश्चित तौर पर पार्टी जो देखती है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है उनको टिकट देती है। हम तो चूंकि साफासी थे, बिल्कुल निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी में 1 साल हुए ज्वाइन, और हमने उस दिन भी कहा 5 करोड़ की राशि जटाशंकर के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार से हो चुकी है। तो आप देखना चाहिए जटाशंकर का क्या स्वरूप होगा, 5 करोड़ का जो जिस दिन विकास होगा। नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। तो बुंदेलखंड ट्रिपल जैसे कि हमने पहले ही कही थी कि चुनावी यात्रा लेके जनता के बीच में निकल चुका है। ओके, पहले सोची कहीं ना कछु नेतन से बातचीत कर ली जाए और बातचीत के दौरान हम पहुंच गए हैं बिजावर के विधायक राजेश बबलू शुक्ला जी के पास। जी हाँ, आज इनसे बातचीत करना है चूंकि चुनावी बुगल बच चुको है। सब विधायक और सब नेता अपनी अपनी विधानसभा में तैयारी में लग चुके हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आखिर का काम भाव है, का बातचीत भाई है, का चुनाव की तैयारी है, तमाम सवाल हैं। तो बिना समय गवाए सीधे उन्हीं से बातचीत करें और उन्हीं से सवाल जवाब करें। तो सबसे पहले तो आपको चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबका हमारी तरफ से आपका राम राम, और आप भी सबका अपनी तरफ से राम राम। हमारा सवाल आपसे जो है, चूंकि आपकी पंचवर्षीय का हो गए 4.5 साल, तो आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अभी तक का काम करे जो को और नहीं कर पाओ, जो आप जनता का जरूर बता दो। कहीं बहुत सी जनता ऐसी है जिनका कछु लाभ नहीं मिलो, बहुत सी ऐसी है जिनका सरकार की पूरी योजनाएं मिली। तो आपकी तरफ से आपकी विधानसभा में क्या करा होगा जो आप जरूर बताओ। स्वाभाविक है कि 5 साल में हर आदमी का संतुष्ट विधायक नहीं कर सका, लेकिन उसके बाद बिजावर विधानसभा के इतिहास में हम जो के वो चाहा कि ऐसी कोनो पंचायत नहीं है जहां पहली बार विधायक निधि से विकास ना भय। मतलब हम भी ये के निवासी हैं, बहुत विधायक देखे हमने, हम बुराई को की नहीं कर रहे, लेकिन आज तक कोई विधायक निधि हर ग्राम पंचायत और हर गांव में नहीं पहुंचा पाओगी है। लेकिन हमने ये 5 साल में चाहे 3 लाख हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 8 लाख हो, लेकिन कोनो न कोनो रूप में विधायक निधि से विकास कार्य कराए और कोनो गांव पंचायत नहीं कह सकते हमारे विधायक निधि को उपयोग नहीं हो। जहां तक शासन की योजनाएं को काम है तो मूलभूत सुविधाएं की लाने बिजावर की सबसे बड़ी समस्या थी बिजावर मातुआ रोड। और जहां हम सोचत कि जब से हमें होश संभालू, जब से बिजावर की जनता की मांग थी, आज हमें लगा तो वैसे आई हुई आउती राती कि सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा और जनता की मांग बिजावर मातुआ रोड में। उसके बाद अब आपने पढ़ो 8 दिन पहले कि 20 साल से सबसे बड़ी मांग थी कि बीएससी की क्लासें कॉलेज में हो, जो 20 साल से केवल बीए थी। 8 दिन पहले शासन ने कैबिनेट में पास कर दो। यही साल से माननीय मुख्यमंत्री जी मौनी महोत्सव में कह गए थे, तो यही सत्र से बीएससी की एडमिशन बच्चन की हो चालू हो रहे। और भी सड़कन की बात करें कि हम समझत के छतरपुर की 6 विधानसभा की सड़कें गिन लो आप कि कितनी सड़कें कितने करोड़ की बनी, और बिजावर की गिन लो तो हम सोचत कि सबसे ज्यादा सड़कें बिजावर की विधानसभा। 70 साल जब से देश आजाद हुआ, कुपी से जटाशंकर, कुपी से बाकी जुनवानी, जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक सड़क ना थी। यदि आदमी की तबीयत खराब भई तो ये मौत तय है। आज आप जाओ कि डामर की रोड पे सब चलते, और गांव में जाओ, अब आप पास में गोपालपुरा देख के आओ, 20 साल से एक बार सड़क आई, लेकिन लोकल के विवाद के कारण सड़क की योजना वापस हो गई, पैसे वापस हो गए। लेकिन हमने गांव वालों से निवेदन करके हाथ जोड़ के फिर स्वीकृत कराई राशि, आज गोपालपुरा की रोड बन रही। ऐसी रोडें हम बता रहे जो 20 और 25 साल से को बनवा नहीं पाओ, भी हमने काम करवाया। हीरापुर चले जाओ, नैताल से भरगवा रोड है, आपकी नारायणपुरा की सबसे बड़ी मांग थी, एक हमारा वीडियो वायरल बहुत को पूरे प्रदेश ने देखो तो कि बच्चियन ने हमारी गाड़ी रोकी थी कि चाचा हमारी रोड कब बने जाए।
आज आप जाके देखो बाबा रोड बन के तैयार है, वही बच्चे ने हमारा स्वागत करो तो हमने उन्हें रोड की सौगात दी। और भी बहुत बड़ी योजनाएं हैं। 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर भूमि पूजन होने वालों है जटाशंकर धाम में रोपवे को। 1 हफ्ता के अंदर तहसील सटई जो हमने बनवाई, राजनगर की 13 पंचायतें जोड़ के 1 हफ्ता के अंदर तहसील होने वाली है। ऐसी इतनी योजनाएं हैं कि हमारे पास भी गिनवे हमें आपका बहुत टाइम लगे, हम इतनी योजनाएं बताएं जो 50 साल में बिजौर विधानसभा में काम नहीं भाव। और सबसे बड़ो काम भाव कि सुबह से शाम जनता के बीच में रहा और जनता के जो व्यक्तिगत मूलभूत सुविधाओं के काम है, छोटे छोटे काम है, आदिवासी और गरीब क्षेत्र बीपीएल के कार्ड नहीं है, पर्ची नहीं है, पटवारी परेशान कर रो जे काम है। ये क्षेत्र के आदमी बहुत सज्जन और सीधो है, ये बहुत बड़े काम नहीं है। तो कहूँ नेता मिलो ही नहीं है, विधायक मिलो ही नहीं है लोगन का, हमेशा बाहरी विधायक बने। पहली बार जनता का सबसे बड़ा लाभ मिलो कि लोकल को विधायक मिलो। आज सवेरे से शाम तक जब हम बैठा तो 500 से 1000 आदमी रोज मिल भी आओ, उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करो। विकास की बात है तो हम सोचा कि जनता ही बताए। हाँ, इनमें बात सहमति है कि जब 50 साल में कोनो विकास नहीं हो तो काम ज्यादा है। आज जैसे कोनो व्यक्तिगत आप गांव की बात करो हमसे, तो यदि गांव में कोई ने समस्या बताई हुई है तो हमको निदान ही बताएं कि हमने क्या करो, और एक विधायक की क्षमता का होत करवे के उससे ज्यादा हमने करो। निश्चित रूप से आपने 4.5 वर्ष के जो कार्यकाल आपको रहो है वो कि आपने विकास गिनवाए हैं और आपने बताए हैं कि आपने सड़क की, आपने रोपवे की, आपने बीएससी कॉलेज की, शिक्षा के स्तर पर भी बात करी है। हम आपसे एक चीज जो पूछना चाहे भी, ऐसो कोनो एक विशेष काम जो केवल आपका लगो हो कि हमारे बनवे से ही जनता के बीच में जो जा सकत, अदर व्यक्ति उखर नहीं कर सकत, तो चाहे सरकार से हट के बात कर लो या ऐसो कोनो काम रहो हो जो व्यक्ति के लाभ के लाने हो, सिर्फ आपके द्वारा करोगा हो, ऐसो कोनो विशेष काम आप जरूर। सबसे बड़ा काम हम बता चुके बिजावर मातुआ की रो, बच्चा से लेके बूढ़े तक। क्योंकि जब मातुआ से मुड़त तो पूरी विधानसभा प्रभावित हो, तो बाहर से कई जिलन से कई प्रदेशन से आवे वाले लोग जब जटाशंकर भगवान के दर्शन करवे जाते तो सबसे बड़ी मांग बाहर के लोग भी करते कि जब रोड कब बने। तो हम सोचत कि वो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बिजावर के। आपको एक चीज और बता दें कि वो रोड एक ऐसी रोड है कि मध्य प्रदेश के 5 साल में यदि कोई भी चौड़ीकरण रोड हुई है तो मात्र हुआ, बाकी प्रदेश में आप दूसरी रोड नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार का कि उनने भगवान भोलेनाथ की नगरी और बिजावर के बच्चों के भविष्य के लिए ये रोड सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थी, वो रोड उपलब्ध। निश्चित रूप से आपने अपने विकास की बात करी है, लेकिन जब हम चुनावी यात्रा निकाल के चले आ रहे थे तो हम पास के गांव में पनागर पहुंचे और उते की जनता ने कही कि हमारे तय रोडें बन गई, तमाम व्यवस्था जो सरकार की योजनाएं वे भी जनता को मिल रही, लेकिन आज के युवा अगर शिक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से आगे को भविष्य खराब है। और पनागर की अगर स्थिति देखी जाए तो उते एक छोटी सी बिल्डिंग है जो कि मिडिल क्लास की है और स्कूल जो है वो 12वीं तक होगा, संकुल स्कूल होगा और उते में बिल्डिंग नहीं है। तो ये गिराने आपका अपने, चूंकि आपके 4.5 वर्ष गुजर चुके, आगे आने वाले समय में चुनाव है, लेकिन आप आगे अगर विजयी हो तो आपको गिलाने का कर। निश्चित तौर पर बिल्डिंग उपलब्ध कराया हो। पनागर में सबसे बड़ी समस्या है ये कि पनागर में जमीन नहीं है। आप देखना वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र यदि गई हो उस तरफ, तो पनागर से बहुत बाहर एक पहाड़ के पास बना है। जो हमारी सोच है कि वो गलत बना है, लेकिन मजबूरी ये है कि पनागर के अंदर जमीन का अभाव है। आज हम बात करें तो आज हमने पनागर के लिए 2 साल पहले 5 लाख रुपए की राशि एक सामुदायिक केंद्र को दी थी, लेकिन आज तक उसका भूमि पूजन और निर्माण चालू नहीं हो पाया क्योंकि जमीन की समस्या है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी पहाड़ी क्षेत्र राज्य की जमीन है कि वहाँ उपलब्ध कराएंगे। जहाँ तक स्कूल की बिल्डिंग की बात है, निश्चित तौर पे हम सहमत हैं कि इस पंचवर्षीय में स्कूलों के ना तो उन्नयन हुए हैं और ना निर्माण हो पाया। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश में 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बनी, बहुमत के अभाव में गिरी। उसके बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कोरोना आ गया। कोरोना के 2 साल निकले। 2 साल के बाद तो हम ये कह रहे हैं कि ये समय नहीं मिल पाया।
नहीं तो हर साल हम सब 5 स्कूल 4 स्कूल विधानसभा में उन्नयन होते थे कि जो 10वीं है 12वीं हो जाए, 8वीं है 10वीं हो जाए, वो भी नहीं हो पाए। और निर्माण की हम भी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज यदि ईमानदारी की बात करो तो हमें इन 5 सालों में केवल 2.5 साल और 2 साल का केवल काम करने का अवसर मिला। 2 साल कोरोना में गए और 1 साल सरकार की उठापटक में गए। तो इन 2-2.5 सालों में हम जितना कर सके मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। बाकी जनता तय करेगी कि हमने काम किया या नहीं किया। आपने अपने विधायकी के जो 4 साढ़े 4 साल हो गए, आपने उनकी बात करी कि आपने कहा विकास करो, जो भी आपका समय मिलूं मैं आपने निश्चित रूप से करो। लेकिन जब आप विधायक बने थे तब आप समाजवादी पार्टी से बने थे और अब आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो क्या लग रहा हो आपका कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा आपका टिकट दे है या ना दे है, या फिर दूसरे प्रत्याशी चुने तो क्या आपको समर्थन कर? देखो, पार्टियां आजकल टिकट जनता की भावना उनका देखते रह रही। हर पार्टी अपना सर्वे कराओ। आप लोग भी एक माध्यम ही हो सर्वे को, जो न्यूज और रिपोर्ट भेजा, तो निश्चित तौर पर पार्टी ये देखती है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, उनको टिकट देती है। हम तो चूंकि सापा से थे, बिल्कुल निश्चित है भारतीय जनता पार्टी हमें 1 साल हुआ ज्वाइन की, और हमने उस दिन भी कहा था जिस दिन ज्वाइन की के क्षेत्र के विकास के लिए जनता ने, चूंकि हमें जब सापा से चुनाव जीता है, अकेले चुन के हम गए थे, तो जनता की अपेक्षाएं व आशाएं थी कि हमारा विधायक सरकार में रहे और क्षेत्र का विकास करे। तो उस समय हम पहली सरकार बनी, उसमें भी साथ थे। अपने कारणों से उनकी सरकार गिरी, उसमें हम कहीं दोषी नहीं। उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के हम साथ हैं, चूंकि हमारा सोच थी कि बिजावर विधानसभा का विकास हो, सरकार किसी की हो, और भारतीय जनता पार्टी में रह के आज हम बता रहे कि बीएससी की क्लास हुई, रोपवे हुए, अभी 1-1 करोड़ रुपए बिजावर के बस स्टैंड और बिजावर के स्टेडियम के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने दिए। और एक और खुशखबरी बता दें आज ही कल में कि 5 करोड़ रुपए जटाशंकर धाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम जटाशंकर धाम का विकास पर्यटन विभाग से कराएंगे। तो 5 करोड़ की राशि जटाशंकर के विकास के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार से जारी हो चुकी है। तो आप देखना चाहिए जटाशंकर का क्या स्वरूप होगा इन 5 करोड़ का जो जिस दिन विकास होगा, क्योंकि इस क्षेत्र की, बुंदेलखंड की यदि सबसे ज्यादा आस्था कहीं है तो भगवान भोलेनाथ जटाधारी में है। और पहला उद्देश्य है कि रोपवे और जटाशंकर का विकास, तो आपको 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर आपको जटाशंकर का विकास निश्चित तौर पर दिखेगा। एक आखिरी सवाल हमारा, चूंकि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो हमारा एक पिछड़ो क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के विकास के लाने बुंदेलखंड पृथक राज्य बनो चाहिए या ना बनो चाहिए, मैं आपकी क्या राय है? अगर बनो चाहिए तो काय, और ना बनो चाहिए तो काय? नहीं, चूंकि अभी हम इस बात से सहमत नहीं है, बात बिंद की भी हो, बुंदेलखंड की भी हो, लेकिन आज जो स्थिति है, चूंकि आज आय के स्रोत नहीं, आपने छत्तीसगढ़ का अलग करो मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की स्थिति बिगड़ी। आय के स्रोत, आज बुंदेलखंड में आय के स्रोत क्या है? तो पहले आदमी को आज देखना चाहिए कि हम सरकार, जब हम प्रदेश बनाए, सरकार बनाए, तो आय के स्रोत क्या है। हमने सरकार प्रदेश अलग कर लिया, वो आय के स्रोत नहीं हुए, तो हम उसका नुकसान भी झेलेंगे। इसलिए हमारी अभी सोच नहीं है, अभी पहला प्राथमिकता है कि बुंदेलखंड का पहले विकास हो। आज भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने केन बेतवा लिंक योजना जो ले आए है, वो बिजावर विधानसभा के ढोणन गांव में बनने जा रही है, और 44,000 करोड़ की योजना है। यदि, क्योंकि हमने हर मंच पे मुख्यमंत्री के कहा कि बुंदेलखंड गरीब और सीधा साधा आदिवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पलायन है। यदि पलायन को, इन सब चीजों को रोकना है तो इस क्षेत्र को केवल पानी की उपलब्धता करा दो। जिस दिन बुंदेलखंड को पानी मिल जाएगा उस दिन यहाँ से पलायन भी नहीं होगा, और हर किसान, किसानी से आधारित क्षेत्र है, हर किसान सक्षम हो जाएगा, और जिस दिन पानी उपलब्ध हो जाएगा पंजाब की तरह बुंदेलखंड भी अपना नाम करेगा। अच्छा, आपने खरियानी ढोड़न की बात करी। खरियानी ढोड़न की हमने देखो कि 13 दिन तक जो होते कि लोग हैं वे भूखे प्यासे छतरपुर में टेंट गाड़ के डरे रहे। उसके बाद हमने सुनी कि आप भी खरियानी ढोड़न गांव गए थे, तो क्या समस्या को निदान बहुत उनकी? बिल्कुल, जो उनकी समस्या थी 13 दिन नहीं। देखो, राजनीति हमने कहा कि आदिवासियों, गरीब लोगों के साथ मिलकर आदमी को अपनी दुकान बनाने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम भी कहते हैं, हम
15 गांव प्रभावित हो रहे हैं उसमें, लेकिन 3-4 गांव है नीचे के, पलकुआ, ढोड़न, सुकवाहा, खरियानी, और शेष गांव है घटिया ऊपर किशनगढ़ क्षेत्र में। लेकिन शेष गांव का कोई आदमी उस हड़ताल में नहीं गया। 100-150 आदमी गए जो दिल्ली में निवासरत रहते हैं, ना कि पलकुआ खरियानी में। आज हमने उनके बीच में, जब उनने गुमराह किया कि विधायक आपके विरोध में है, शासन के साथ है विधायक, तो हम उनके बीच में गए कि ऐसा कौन सा नेता होगा जिसको जनता विधायक बनाती हो, विधायक जनता के विरोध में रहेगा। तो हम उन्हें आश्वस्त करके आए कि जिस प्रतिनिधि पे आपने भरोसा किया, तो उस भाई अपने बेटे पे भरोसा रखना, तुम्हारे साथ यदि अन्याय होगा तो सबसे आगे हम खड़े मिलेंगे। और आज उनकी जो भी समस्या, हम 14 तारीख को गए वहां, उनने कहा हमारे मकान नहीं चढ़े, हमारे जानवर नहीं चढ़े, हमारे पेड़ नहीं चढ़े। हमने उन्हें आश्वस्त करके आए कि 15 दिन के अंदर हर मंदिरों घर में चस्पा करवा दूंगा लिस्ट कि आपका क्या क्या चढ़ा, क्योंकि गुमराह करते थे, आपकी पेड़ नहीं चढ़े, आपके घर चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलना। तो हमने लिस्ट चिपकवाई के गांव में कि आपको सब कुछ मिल रहा है, वो आपका जे चढ़ा है। वो उस व्यक्ति, उस भाव से अपने प्रतिनिधि से जनता संतुष्ट थी। उस दिन से आप देख रहे हैं कि उसी दिन से शांति है जिस दिन से हम होके आए। तो हमने तमाम बातें करी हैं, हमने चुनाव विकास की बात करी, हमने 4.5 वर्ष के कार्यकाल की बात करी और तमाम बातें करी हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम आपके बीच में लेके आ भी, बहुत सारे नेतन से बातचीत कर भी, लेकिन जानबे के लाने क्या करने पड़े, बेल आइकन प्रेस करने पड़े और चैनल से बने रहने पड़े। तो बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।